हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट्स मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया कंस्ट्रक्टर एंड द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है। जिस भी क्लास में हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं और वहीं पर जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं दोनों सेम हो, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो साथ में उसका काम क्या होगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। एंड कंस्ट्रक्टर का काम क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट बना है उसके थ्रू डेटा मेंबर्स को वैल्यू पास करना। यही काम होता है ना कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए और डेटा मेंबर्स को वैल्यू पास हो जाए। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो बिल्कुल अपोजिट होगा कंस्ट्रक्टर से। कंस्ट्रक्टर का मीनिंग होता है कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। अ डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर क्या करता था, ऑब्जेक्ट को बनाने का काम करता था, डेटा मेंबर्स तक वैल्यू पहुंचाने का काम करता था। कॉल भी कब होता था, जब उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता था, राइट। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रक्टर का यूज किस लिए किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट बन चुका है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देना, मेमोरी से हटा देना। दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। और कौन से ऑब्जेक्ट को ये डिस्ट्रॉय करेगा, वो भी तो एक क्वेश्चन है। कौन सा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगा, वो ऑब्जेक्ट जिसको कंस्ट्रक्टर ने बनाया होगा उसको हम यहाँ पर डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं लाइन को। द डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। जो भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ने बनाया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर का। देन डिस्ट्रक्टर इज आल्सो द मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन ही होता है। और दूसरी बात क्या है, वो नेम इज सेम एज द क्लास नेम। इसका नाम भी क्लास नेम की तरह ही होता है जैसे कि कंस्ट्रक्टर का होता है। अगर ए नाम से क्लास बनी है तो ए नाम से ही कंस्ट्रक्टर बनेगा और ए नाम से ही डिस्ट्रक्टर बनेगा। ये है रूल्स, ठीक है। कि एक मेंबर फंक्शन है जिसका नेम जो है वो सेम रहेगा क्लास के नाम के साथ, लेकिन इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्लास बनाई हमने, इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। चलो कंस्ट्रक्टर को तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, पैरामीटर वाला है जिसके अंदर से पैरामीटर पास होंगे, पैरामीटराइज है। कुछ भी पास नहीं होगा तो डिफॉल्ट है। यहाँ पर हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट पास करेंगे तब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि कंस्ट्रक्टर कौन है और डिस्ट्रक्टर कौन है, इसमें भी तो कंफ्यूजन है। अगर ये भी मेंबर फंक्शन है, मेंबर फंक्शन, वो भी अब कैसे पता लगेगा ये कंस्ट्रक्टर है ये डिस्ट्रक्टर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर के सामने एक टिल्ड साइन लगा देते हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि डिस्ट्रक्टर कौन है, ठीक है। इस तरह से देखो, जैसे अल्फा नाम की कोई क्लास बनी होगी, इस अल्फा नाम से ही कोई कंस्ट्रक्टर भी बना होगा। देन ये एक मेंबर फंक्शन है इसलिए ब्रैकेट्स का यूज किया, कुछ ना कुछ अगर हो सकता है डेफिनेशन भी हो इसके अंदर तो डेफिनेशंस के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया। देन ये जो है ये है मेन। इसके थ्रू ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये एक डिस्ट्रक्टर है, क्योंकि डिस्ट्रक्टर में क्या होता है, आगे टिल्ड साइन होता है, प्रीसीड बाय टिल्ड साइन। अ डिस्ट्रक्टर नेवर टेक एनी आर्गुमेंट, डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रक्टर है वो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्ट्रक्टर बना हुआ है तो यहाँ पर वो कोई भी वैल्यू को या आर्गुमेंट पैरामीटर को पास नहीं करेगा और ना ही इसका कोई रिटर्न टाइप होता है। जैसे हमने कंस्ट्रक्टर में करा, कंस्ट्रक्टर में तो हम यहाँ वैल्यू पास कर लेते थे, आर्गुमेंट जाता था, लेकिन यहाँ आर्गुमेंट भी नहीं जाएगा। और जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई रिटर्न वैल्यू नहीं थी, कुछ रिटर्न नहीं करता था वो, वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स याद हो गए होंगे आपको अब तक कि सबसे पहले तो एक मेंबर फंक्शन है और ये कैसा है, कैसे हम इसको बनाते हैं। नेम होता है जो उसका सेम होता है क्लास नेम की तरह, और आगे बस प्रिसीड कर देते हैं हम क्लास नेम के आगे एक टिल्ड साइन। उसको इस तरह से हम जो है डिक्लेयरेशन डिक्लेयरेशन कर सकते हैं, मतलब ऐसे बता सकते हैं। इस तरह से बनाया जाता है डिस्ट्रक्टर। और डिस्ट्रक्टर कोई भी आर्गुमेंट को नहीं लेता और ना ही ये कोई वैल्यू को रिटर्न करता है। और सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रक्टर है क्या, डिस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिस भी ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर ने बनाया होगा उस ऑब्जेक्ट को ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। Will be called implicitly by the compiler depend upon the exit from the program that clean up the storage and no longer accessible। अब बात रही कि हम कैसे कॉल करेंगे। डिक्लेयर कर दिया, डेफिनेशन देनी है तो हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। अब बात रही इसको कॉल करने की, मीन्स इन्वोक करने की। तो इन्वोक इसको हमें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहली बार इसको हम अलग से कॉल नहीं करते, मेन आप बाय डिफॉल्ट कंपाइलर के थ्रू कॉल होता है। कंपाइलर क्या करता है, जो भी हम प्रोग्राम चला रहे थे उसको रन किया, हमने प्रोग्राम बनाया, रन किया, देन आउटपुट मिला। जैसे ही हम आउटपुट से टर्मिनेट होंगे, इस प्रोग्राम से टर्मिनेट होंगे, उसी टाइम पे कंपाइलर क्या करेगा,
डिस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा एंड डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट बने थे उन्होंने मेमोरी में स्पेस ले रखा था उनको किल कर देगा, वहां से डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे जो मेमोरी स्पेस है ने प्रोग्राम के टर्मिनेट होने के बाद तक ऑक्यूपाई कर रखा था उसको भी डिस्ट्रक्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे आपके पास क्या होगा, मेमोरी जो है वो फ्री अप होकर मिल जाएगी। Whenever the new is used to allocate the memory in the constructor, जैसे अगर हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ मेमोरी एलोकेशन करवाना हो एक्स्ट्रा रन टाइम पर, तब हम वहां पर न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं एंड वी शुड डिलीट टू फ्री द मेमोरी। जब हम चाहते हैं कि हमें मेमोरी को डिलीट करना है, फ्री करना है, उस टाइम पर हम डिलीट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अगर न्यू एलोकेशन करना है देन एलोकेशन करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं एंड डी एलोकेशन करना है उसके लिए हम डिलीट कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्या है, ये मैट्रिक्स नाम से क्लास है, क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये हमारा है डिस्ट्रक्टर। इस डिस्ट्रक्टर को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशंस हैं। ये यहाँ पर डेफिनेशन में वो क्या कर रहा है, हमने यहाँ पर फॉर लूप लगाया, उसमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया इंट i इक्वल्स टू 0, और ये कब तक चलेगा, जब dl की जो वैल्यू है ज्यादा रहेगी तब तक i चलता रहेगा, मीन्स i की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होती रहेगी जब तक वो dl से कम रहेगी। जैसे ही वो dl के इक्वल होने के बाद उससे ज्यादा होने की कोशिश करेगी, वहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट, देन i जो है वो प्लस प्लस होता रहेगा ईच एंड एवरी इटरेशन में। डिलीट क्या कर रहा है, ये पी आई को डिलीट कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर p को भी डिलीट कर देंगे, मतलब जो जो यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहे हैं काउंट कर रहा है, और काउंट करने के बाद उनको एक साथ डिलीट भी कर रहा है। दिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज व्हेन द पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट गो टू द स्कोप अ डिस्ट्रक्टर इज नॉट कॉल्ड इम्प्लिसिटली। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे क्यों कॉल, उसके अंदर यही फीचर है कि हमें अलग से बनाने की नीड नहीं पड़ती है डिस्ट्रक्टर को, और अलग से कॉल करने की भी नीड नहीं होती, क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा, मेमोरी फ्री हो जाएगी और ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप की वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।